तुम समाज को बदलना चाहते हो, दूसरों को सुधारना चाहते हो, लेकिन सच ये है कि जितना तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा मन उलझेगा, क्योंकि समाज का प्रतिबिंब है हमारा स्वयं का। दुनिया की समस्याओं के पीछे तुम्हारे अपने विचार, भावनाएं और कर्म होते हैं, और जब तक तुम उन्हें नहीं समझते, समाज तुम्हारे लिए एक संघर्ष बना रहेगा। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, अगर तुम शांति और सच्चाई चाहते हो, तो तुम्हें पहला कदम अपने भीतर देखना होगा, सिर्फ अपने भीतर। सोचो, हर बार जब कोई तुमसे नाराज होता है या कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम क्या करते हो? क्या तुम सीधे उसे दोष देते हो? क्या तुम कहने लगते हो दुनिया ही गलत है? लेकिन रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या यह परिस्थिति मेरे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब तो नहीं है? जो बेचैनी मैं दूसरों में देख रहा हूं, वह कहीं मेरे अपने मन के भीतर तो नहीं है? हम अक्सर दुनिया की आलोचना करते हैं, बिना यह समझे कि हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर से निकलता है। जब तुम अपने मन की गहराई तक उतरते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि समाज में बदलाव की असली कुंजी तुम्हारे अपने विचारों में है। तुम्हें किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है। अपने क्रोध को देखो, अपनी उम्मीदों को देखो, अपनी तुलना और प्रतियोगिता की मानसिकता को देखो। जब तुम इन चीज़ों को स्वीकार करते हो, बिना उन्हें दबाए, बिना खुद को दोषी ठहराए, तब तुम सीखते हो कि परिवर्तन अंदर से आता है, और वही अंदर का परिवर्तन धीरे धीरे बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित होता है। याद रखो, जब तुम बदलते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, तुम्हारा समझदारी वाला निर्णय सामने आता है, और लोगों के व्यवहार में बदलाव स्वतः दिखाई देने लगता है। लेकिन यह बदलाव नहीं है, बल्कि जागरूकता का फल है। तुम किसी और को दोष देकर उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम खुद को देख रहे हो, खुद को समझ रहे हो और खुद को बदल रहे हो। यही सबसे बड़ा योगदान है समाज को। सोचो, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू कर दे, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, हिंसा और असंतोष धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। और यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि खुद को देखना कभी कभी सबसे कठिन काम होता है। तुम अपने भीतर की कमजोरियों, डर, असुरक्षाओं और अधूरापन से सामना करते हो, लेकिन यही सामना तुम्हें सशक्त बनाता है। हर बार जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकारते हो, हर बार जब तुम अपने गुस्से या ईर्ष्या को पहचानते हो, तुम केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी प्रकाश फैला रहे होते हो। तो याद रखो, बदलाव का पहला कदम है दूसरों में नहीं, अपने भीतर में। अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने कर्मों को देखो, सिर्फ खुद को देखो। और यही वह राह है जो तुम्हें भीतर की शांति और बाहर की समझ दोनों देगी। अब जब तुम समझ गए कि बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, तो अगला सवाल आता है, कैसे खुद को देखो और बदलो, ताकि समाज में भी यह असर दिखे। ये कोई किताब का सिद्धांत नहीं, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविक साधना है। सोचो, तुम किसी परिस्थिति में नाखुश हो, कोई तुम्हें निराश करता है, कोई तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, या फिर कोई ऐसा कदम उठाता है जो तुम्हारे लिए अयोग्य लगता है। पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है, गुस्सा, शिकायत या आलोचना। लेकिन रुक जाओ, अपने भीतर झांको, पूछो, यह बेचैनी कहां से आ रही है? क्या यह परिस्थिति सच में मेरी समस्या है या मेरे अपने अपेक्षाओं और धारणाओं की प्रतिक्रिया है? जब तुम इसे समझते हो, तुम पाएंगे कि हर परिस्थिति तुम्हें एक आईना देती है। समाज में जो भी कष्ट या असमानता दिखती है, वह हमारे अपने दृष्टिकोण और कर्मों का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि दूसरों को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब तुम खुद को बदलते हो। जब तुम अपने क्रोध को शांत करना सीखते हो, तो लोग तुम्हारे सामने भी शांत होते हैं। जब तुम अपने डर और अनिश्चितता को पहचानते हो, तो तुम्हारे आसपास का माहौल अधिक स्थिर बनता है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, तो समाज में सहिष्णुता और समझ बढ़ती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, ये तुरंत परिणाम नहीं देती, और यही खूबसूरती है। हर व्यक्ति जो अपने भीतर जागरूकता लाता है, वह समाज में बदलाव की एक चुपचाप लहर बनाता है। तुम देखोगे कि जिस जगह तुम रहते हो,
लोग तुम्हारे परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, यह केवल सहनशीलता और धैर्य के साथ संभव है। अधैर्य में हम अपने भीतर की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। हर बड़ा बदलाव जो इतिहास में हुआ है, वह केवल तभी संभव हुआ जब लोग अपने भीतर झांकने लगे। महात्मा गांधी, बुद्ध, संत और विचारक सभी ने पहले अपने भीतर बदलाव किया और फिर वही बदलाव समाज में आया। यह सिद्ध करता है कि समाज का असली परिवर्तन व्यक्ति के अंदर की जागरूकता से ही शुरू होता है। अब सोचो, अगर हर व्यक्ति यही करता, अपनी कमजोरियों को पहचानता, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देता, अपने भय और ईर्ष्या को समझता, तो समाज स्वतः बदल जाएगा। हिंसा, असहमति और कलह धीरे धीरे कम होंगे। हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचान कर अपने कर्मों को जागरूकता से चुनने लगेगा। और यही है असली सामाजिक क्रांति। ये बाहरी नियमों, नीतियों या कानूनों से नहीं आती, ये आती है आत्म जागरूकता से। तो अब तुम्हारे पास विकल्प है, या तो तुम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में अपना जीवन खर्च कर सकते हो, या अपने भीतर झांक कर उसे बदलो और देखो कि कैसे समाज अपने आप बदलता है। याद रखो, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह लगातार प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति तुम्हें खुद को देखने का अवसर देती है। और जैसे जैसे तुम जागरूक होते हो, तुम्हारे भीतर की शांति और स्थिरता समाज में एक अदृश्य प्रभाव छोड़ती है। अब जब तुम समझ चुके हो कि समाज नहीं, खुद को देखना है, सवाल यह है, अब क्या करना है? सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक बदलाव तब आता है जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म हर दिन जागरूक हो जाएं। देखो, खुद को देखना मतलब ये नहीं कि तुम केवल बैठकर सोचो। इसका मतलब है सक्रिय जागरूकता। हर सुबह उठो और अपने भीतर की समीक्षा करो। आज मेरे विचार क्या थे? क्या मैंने किसी भावना पर जल्दी प्रतिक्रिया दी? क्या मेरा मन दूसरों की आलोचना कर रहा था? क्या मेरे कर्म मेरे उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप थे? जब तुम यह अभ्यास करते हो, तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि जो चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वे वास्तव में बाहरी नहीं थीं। वे तुम्हारे अपने दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति का परिणाम थीं। यह समझ तुम्हें स्वतः शांत और स्थिर बनाती है, चाहे बाहरी दुनिया कैसी भी हो। और यही स्थिरता समाज में बदलाव लाती है। एक स्थिर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित रखता है, बल्कि उसके आसपास का माहौल भी बदलता है। लोग उसके दृष्टिकोण, धैर्य और समझ से प्रभावित होते हैं। याद रखो, समाज में बदलाव एक लहर की तरह है। जब लहर अंदर से उठती है, तभी वह किनारे तक पहुंचती है। तुम्हारे भीतर की जागरूकता वही लहर है। खुद की समीक्षा करो, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करो। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन विश्वास रखो कि प्रक्रिया सही है। प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। क्रोध, डर और असंतोष में फंसने के बजाय उन्हें साक्षी की तरह देखो। सकारात्मक कर्म करो, अपने आसपास प्रेम, समझ और सहयोग फैलाओ। यह समाज में बदलाव की नींव है। सकारात्मक आदतें बनाओ, नियमित ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सीखने की प्रक्रिया अपनाओ। जब तुम यह अभ्यास हर दिन करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम अधिक शांत, समझदार और शक्तिशाली बनते हो। और यही वह बदलाव है जो समाज में भी दिखने लगता है। बाहरी नियम, नीतियां या जोर जबरदस्ती की बजाय यह परिवर्तन सहज, प्राकृतिक और स्थायी होता है। तो याद रखो, तुम समाज नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने भीतर की दुनिया बदल सकते हो। और वही बदलाव धीरे धीरे समाज में प्रतिबिंबित होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हर कठिनाई, हर विरोध, हर चुनौती तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम स्वयं को देखो और सुधारो। जब तुम स्वयं में जागरूक और स्थिर बनते हो, तो दुनिया अपने आप बदलती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा योगदान है। तो आज से यही संकल्प लो, समाज को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को देखो, खुद को सुधारो, अपने विचारों और कर्मों का साक्षी बनो। क्योंकि जब तुम खुद में बदलाव लाओगे, तो समाज स्वतः बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा संदेश है, यही सबसे बड़ा सत्य है, और यही तुम्हारे जीवन का असली विजन है।